हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि मार्केट रिसर्च फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पिछले हमने एक दो भाग बड़े छोटे छोटे अपलोड किए गए हैं। ठीक है, किसी कारण से वो पूरे नहीं हो पाए। ठीक है, तो वो देखना चाहिए कि मार्केट सर्च या मार्केट रिसर्च फॉर इन्वेस्टमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, ये पार्ट 3। जिसमें पार्ट 2 में हमने ये बात कही थी कि हमको फ्रंट इन्वेस्टमेंट तो दिखाई देता है। ठीक है, हमको फ्रंट इन्वेस्टमेंट तो दिखाई देता है, लेकिन जो इन फ्रंट इन्वेस्टमेंट है, अर्थात जो सामने है, वह तो इन्वेस्टमेंट हमको दिखाई देता है, लेकिन लेकिन जो रिजर्व इन्वेस्टमेंट है वह हमें नहीं दिखाई देता है। रिजर्व इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और क्या हमको दिखाई देता है? और हमको ये दिखाई देता है कि कौन सा स्थान खाली है। ठीक है, कौन सा स्थान खाली है, या तो मार्केट में कौन सा स्थान खाली है, ठीक है, या फिर सोसाइटी में कौन सा स्थान खाली है। ठीक है, ये हमको दिखाई देता है कि हाँ, वो स्थान खाली है, चलो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, और ये चीज़ नहीं है, मार्केट में हमने देखा ये चीज़ नहीं है, चलो इसमें इन्वेस्ट कर दो। या अब नहीं है, चलो आप इन्वेस्टमेंट कर दो। यह अर्थात कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, देखा यह स्थान खाली है मार्केट में, सोसाइटी में, या कह लीजिएगा रोड पर, चलो ठीक है, उस स्थान पर इन्वेस्टमेंट कर दो, दुकान के रूप में या अन्य किसी रूप में। ठीक है, तथा यह प्रोडक्ट नहीं है, यह सर्विस नहीं है, चलो इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दो, इस सर्विस में है इन्वेस्ट कर दो। अर्थात मान लिया, कहने का अर्थ है कि यहाँ, या ये कह लीजिएगा कि ये स्थान वहाँ पर तो भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये स्थान खाली है, चलो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो। ये प्रोडक्ट या सर्विस वहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, चलो चलो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, या फिर अब वहाँ पर तो है, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है, यह प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ पर नहीं है, चलो इसमें इन्वेस्ट कर दो। इस आधार पर ये तीन ऐसे बेस होते हैं जिनके आधार पर हम कह लेते हैं कि यह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अर्थात यह गैप और स्थान खाली, स्थान खाली को हम गैप मान लेते हैं। ठीक है, और उस गैप में जहाँ पर भी स्थान खाली मिला और हमको लगता है ये गैप है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो। ठीक है, जो प्रोडक्ट नहीं है तो लगता है कि इस प्रोडक्ट के लिए ये प्रोडक्ट इस मार्केट में नहीं है, चलो ये प्रोडक्ट है में इन्वेस्ट कर दो यहाँ इस मार्केट में। ठीक है, ये सर्विस नहीं है, चलो इस सर्विस के लिए यहाँ पर इस मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। अब नहीं है, अभी नहीं है, चलो ठीक इसमें कर दो। कहने का अर्थ यह कि ऐसी परिस्थितियों में हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं। ये तीन ऐसे सेक्टर हैं या तीन ऐसे प्रकार हैं जिनके आधार पर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमको ये पता, हमको इन्वेस्टमेंट करना है। हम ये सोच लेते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करना है, स्थान मिल जाए हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाए हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, हमको टाइम का पता चल जाए कि हाँ अभी करना है, अरे हम अभी कर देंगे। आखिरकार इन्वेस्टमेंट के लिए हम इतने उतावले क्यों हैं? और परिणाम होता यह कि हम उसमें फंस जाते हैं। क्या, किस चक्कर में फंस जाते हैं कि हम ये नहीं देखते हैं अरे ये स्थान इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है, कि अर्थात यह स्थान कमर्शियल फेलियर वाला स्थान है क्या, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है? क्या हम ही ये टॉप क्लास के हैं जिनके दिमाग में ये आइडिया आया है कि हाँ इस स्थान पर इन्वेस्टमेंट कर दो, बाकी ये जो इतने पहले के बचे हुए हैं, यह इनकी समझ में नहीं आया, इनके समझ में नहीं आया कि हाँ ये स्थान खाली पड़ा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अर्थात कहना चाहिएगा जिनके पास में सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट भी है, रिजर्व इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन उनके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया कि इस स्थान पर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। ठीक है, और यह मान लिया कि वो यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, हमारी समझ में ये नहीं आया, और ये रियलिटी तौर पर हमारी समझ में ये नहीं आया कि आखिरकार ये यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल क्यों रहे हैं, हमसे क्यों करवा रहे हैं।
या मान लिया हम बड़े टैलेंटेड हैं कि हाँ हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अगला निकाल रहा है जा करके जो है कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है और हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दें, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, ठीक है, कुछ तो समझे, ठीक। दूसरी चीज़ आती है, इस प्रोडक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करें, इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का ये हमारे दिमाग में आइडिया आ गया और किसी के दिमाग में आइडिया नहीं आया, और किसी के दिमाग में आइडिया नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं है उस प्रोडक्ट में लोगों ने इससे इन्वेस्टमेंट किया हो लेकिन फेल हो गया हो, इसलिए उन्होंने उसको रिपीट नहीं किया, जिसके कारण आखिरकार वो स्थान खाली है, कहीं फेलियर के कारण वो स्थान तो नहीं खाली, वह प्रोडक्ट या वह सर्विस मार्केट में नहीं आया, कहीं फेलियर के कारण तो नहीं आया, या तब उन्होंने उस प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं लाए, कहीं फेलियर के कारण तो नहीं आया। क्या कारण है जिसके कारण वो नहीं आया, क्या कारण है तब वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं आया। अर्थात दूसरी चीज़ आती है, देखते हैं कि इसने कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसकी छोटी सी दुकान है, इसमें मान के बोले 10-20-50 हज़ार का भरा हुआ है, या 2-4 लाख का भरा हुआ है। अगर 10-20-50 हज़ार का भरा है तो हम 2-4 लाख का माल भर देंगे, यदि 2-4 लाख का माल भरा है तो हम 2-4 करोड़ का माल भर देंगे, 2-4 करोड़ का माल भर देंगे। अरे सीधी सी बात है कि जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड डिवाइड हो जाएगी, कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे, सेल्स डिवाइड हो जाएगी, सेल्स डिवाइड हो जाएगी। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि मान लिया हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, यदि बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया है तो कहने का अर्थ यह कि कम से कम सेविंग से तो ज़्यादा ही मिले, सेविंग से ज़्यादा तो रिटर्न मिले। मान लिया यदि सेविंग दे रहा है 8-10% का रिटर्न दे रहा है, म्यूचुअल फंड या अन्य चीज़ें दे रही हैं 10-15-18% का रिटर्न, और पता चलता है कि जो हमने इन्वेस्ट किया है उसमें 2-4-5% का ही रिटर्न आ रहा है, क्या फ़ायदा। तो कहने का अर्थ कि यदि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, हम और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसका तो मतलब सेल्स और प्रॉफिट और इनकम ये सब डिवाइड हो जाएगी, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो इस प्रकार की मार्केट सर्च है, इस प्रकार से ये जो मार्केट स्टडी है फॉर इन्वेस्टमेंट, यह एक मोटी मार्केट स्टडी है जिसके आधार पर हम कर देते हैं। और रही बात चलने की, तो जो दिखता है वो बिकता है, जो भी आप स्थापित कर देंगे या जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे उसमें कुछ न कुछ तो बिकेगा ही, जो भी आप में माल ले आएंगे कुछ न कुछ तो बिकेगा ही, कभी न कभी तो बिकेगा ही। लेकिन कभी कभी इतनी देर से बिकेगा या इतना कम बिकेगा कि आपका धैर्य जवाब दे जाएगा और आपको लगेगा यहाँ पर टोटल लॉस। या फिर जब आप देखेंगे कंपैरेटिव सर्च देखेंगे, दूसरे का इतना माल बिक रहा है, हमारा नहीं बिक रहा है, जबकि वही माल है, तो आप क्या करेंगे कि मतलब इस तरीके से जो आप मार्केट सर्च करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए निश्चित तौर पर वो बेहतर नहीं है। आप ये सोचते हैं कि हमको मौका चाहिए मार्केट में एंट्री का, हमको मौका चाहिए मार्केट में घुसने का, मार्केट में बैठने का आसान चाहिए तो आसान कब्जा कर लिया, ठीक है। प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट पर कब्जा कर लिया जा, ठीक है। और शुरुआत चाहिए, चलो अभी मतलब जो भी मौका मिला जा करके बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि लूट मची है, जो भी मिल जाए उसको लूट लो। परिणाम ये है कि आप लूटने के चक्कर में लूट जाते हैं कि अरे ये स्थान मिल गया, चलो इस पर कब्जा कर लो, नहीं तो ये स्थान आज मिल रहा, कल को नहीं मिलेगा। और इस चक्कर में होता यह है कि उस स्थान की तो वैल्यू बढ़ जाती है, और इसीलिए ये इसी पैटर्न पर एक दुकान से, जहाँ पर एक दुकान खुलती है वहाँ पर 2-4 दुकानें खुल जाती हैं, धीरे धीरे 2-4 दुकानों से वह एक छोटी मार्केट बन जाती है, छोटी मार्केट से धीरे धीरे वो बड़ी मार्केट बनती चली जाती है, दुकानों के दृष्टिकोण से तो मार्केट बड़ी बनती चली जाती है, लेकिन सेल्स के हिसाब से या इनकम के अनुसार
गौर करने वाली बात यह भी है कि इनकम के अनुसार भी तो उस मार्केट की समीक्षा करनी चाहिए, सेल्स के अनुसार भी तो उस मार्केट की समीक्षा करनी चाहिए। सेल्स के आधार पर, मार्केट के और इनकम के आधार पर, या प्रॉफिट के आधार पर, या इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी तो मार्केट की समीक्षा करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट और कितने लोग इन्वॉल्व हैं उसके आधार पर तो समीक्षा करनी चाहिए, तथा फ्रंट इन्वेस्टमेंट, सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट और रिजर्व इन्वेस्टमेंट उसके आधार पर भी तो समीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम आएंगे, जब हम मार्केट में आ जाएंगे तो पता चलेगा कि वो सब प्रेशर हमको झेलना पड़ता है, वो सब कंपटीशन झेलना पड़ता है विभिन्न लेवल पर, विभिन्न प्रकार का, न केवल फ्रंट इन्वेस्टमेंट से, बल्कि सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट से, बल्कि ये भी कह लीजिएगा रिजर्व इन्वेस्टमेंट से भी कंपटीशन झेलना पड़ता है। हमने एंट्री तो कर ली, एंट्री करने का तो हमें मौका मिल गया, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट के कितने चांसेस हैं, किस प्रकार से चांसेस हैं। अब इन्वेस्टमेंट तो हमने कर लिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो हमने कर लिया, लेकिन अब हमारी समझ में नहीं आता है कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि सारे के सारे वही सामान हैं। अरे हमने देखा इसके पास में ये सामान है, इतना इतना सामान है, ये तो अच्छा खासा कमा रहा है, अरे उठा करके हम भी ले आए वही सामान, लेकिन उसकी तुलना में 1% भी नहीं बिक रहा है। क्यों आखिरकार? क्योंकि सस्पेक्टेड कस्टमर उसके टारगेट कस्टमर हो गए हैं। हमको न तो मार्केटिंग आती, ना कुछ आता है, ना हमको डिमांड शिफ्टिंग आती है, ना डिमांड का डाइवर्जन आता है, ना डिमांड का डिवाइडेशन आता कुछ नहीं। हमको सिर्फ ये देखा हमने कि हाँ, मार्केट में स्थान कहाँ पर खाली है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, कौन सी सर्विस नहीं है। अच्छा अब नहीं है, चलो अभी शुरुआत कर दो। इन सब चीज़ों की, अर्थात ये मार्केट रिसर्च का निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बेहतर परिणाम नहीं है, यह बेहतर तरीका नहीं है मार्केट सर्च का। अब आप कहेंगे फिर कोई ना कोई तो बेहतर तरीका होगा ही, कोई ना कोई तो बेहतर तरीका होगा ही। हाँ, बात सही है, कोई ना कोई तो बेहतर तरीका होगा ही, लेकिन जब ये बेसिक तरीके नहीं हैं, तो फिर कौन सा बेहतर तरीका है? बेशक मार्केट में एंट्री के लिए यही आप तरीका अपनाएं। बेशक मार्केट में एंट्री के लिए यही आप तरीका बनाएं। अब जैसा कि हमने ये बात कही है कि जो मार्केट है, अर्थात जो मार्केटिंग है, सेटिंग मार्केटिंग, मोमेंटल मार्केटिंग और टारगेट मार्केटिंग, 3 प्रकार की मार्केटिंग होती है। ठीक है, 3 प्रकार की मार्केटिंग होती है। साथ ही साथ एक कॉमर्शियल एड्रेस भी होना चाहिए, एक कॉमर्शियल आइडेंटिटी भी होना चाहिए, और एक कॉमर्शियल कैरेक्टर भी होना चाहिए। अब पहली बात तो आती है यह कि कॉमर्शियल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, कॉमर्शियल एड्रेस होना चाहिए, लेकिन उन कॉमर्शियल एड्रेस, कॉमर्शियल आइडेंटिटी, कॉमर्शियल कैरेक्टर से पहले ये भी तो जरूरी है कि कम से कम कॉमर्शियल थिंकिंग तो होनी चाहिए। कॉमर्शियल लर्निंग भी तो होनी चाहिए, कॉमर्शियल आइडियोलॉजी भी तो होनी चाहिए। अर्थात जब हम बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, अर्थात हम बात करें कि मार्केट सर्च फॉर इन्वेस्टमेंट या मार्केट रिसर्च फॉर इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या ये तलाश कर रहे हैं कि हमको कहाँ पर करना है? हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पर करना है, किस में करना है, कब करना है? अर्थात यह एक जो प्रारंभिक जो डाटा मिलता है या प्रारंभिक जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके तहत ये हमको मालूम होता है कि हाँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रारंभिक डाटा इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसमें करना चाहिए? अब ये प्रारंभिक डाटा या इन्फॉर्मेशन की हम समीक्षा करते हैं,
अध्ययन करते हैं कि आखिरकार क्या है यहाँ पर या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और हम कहने का अर्थ यह है कि जितना हम ये मार्केट रिसर्च या मार्केट स्टडी को जितना व्यापक रूप देते चले जाएंगे, अर्थात हमें ये भी सोच लेते हैं कि ये आज अवसर मिला है, ये हमको अवसर मिल गया है, पता नहीं ये अवसर दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए इस अवसर को जरूर कैच कर लो, नहीं तो इस अवसर को दूसरा ले जाएगा, इस अवसर को दूसरा ले जाएगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम अविवेकपूर्ण तरीके से किसी स्थान का चुनाव करते हैं तो उस स्थान से हम बंध जाते हैं। जब अविवेकपूर्ण तरीके से किसी हम प्रोडक्ट या सर्विस का चुनाव करते हैं तो उससे हम बंध जाते हैं। जब अविवेकपूर्ण तरीके से किसी टाइमिंग का चुनाव करते हैं तो उससे हम बंध जाते हैं, अर्थात इन्वेस्टमेंट से हम बंध जाते हैं। और कभी कभी होता यह है कि जो हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के गलती करते हैं, वही गलती हम बार बार दोहराते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंटल फेलियर हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अब अगर मान लिया, ठीक है, अगर हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है, अगला स्टेप लेते हैं, तो क्या करते हैं, अर्थात हम उस अगले स्टेप के बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंटल फेलियर होने पर क्या करें। नमस्कार, धन्यवाद।